जिस तरह से पटना की बांकीपुर सीट अब सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए बड़ा राजनीतिक टेस्ट बनती जा रही है। जिस तरह से 2025 विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने के बाद प्रशांत किशोर इस चुनाव को अपनी राजनीतिक वापसी के मौके के तौर पर देख रहे हैं। ये सीट अगर हम बात करें तो पहले बीजेपी के नितिन नवीन के पास थी और इसका प्रतीकात्मक जो महत्व है वो काफ़ी बड़ा है। पीके को एक सजेशन के तौर पर लोग कह रहे हैं कि अगर वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से बातचीत करते हैं और कोई साझा रणनीति बनाते हैं तब हो सकता है कि उसमें सफल हो पाए। जिस तरह से 58,000 वोटों का डिफरेंस था पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का और महागठबंधन के उम्मीदवार का, तो ये चुनाव तय करेगा कि जनसुराज बिहार में कितनी मजबूत राजनीतिक ताकत बन सकती है। क्योंकि मुद्दे अलग अलग भले ही हो, मुद्दे वो हो, लेकिन एनडीए जिस तरह से जीतती आई है उस सीट पर, खास करके बीजेपी जिस तरह से जीतती आई है उस सीट पर, तो वो गढ़ माना जाता है। ऐसे में प्रशांत किशोर अगर खुद भी मैदान में उतरते हैं तो भी कितनी बड़ी चुनौती होगी और क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ बातचीत करके अगर प्रशांत आगे बढ़ते हैं इस चुनाव में तो कितना फायदा मिल सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर तो इसको जनमत संग्रह के तौर पर कह रहे हैं कि ये जो बांकीपुर की जो लड़ाई होगी वो जनमत संग्रह के तौर पर हम इसको देख रहे हैं कि ठीक है 10,000 रुपया बांट करके इन्होंने सरकार बना ली है बिहार में, लेकिन जनता इनके साथ थी और एक प्रलोभन दिया गया था ना कि बाकी राशि हम आपको बाद में, जो दूसरी किस्त है तीसरी किस्त है 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी ना, वो पहली किस्त के बाद तो कोई किस्त तो जारी हुआ नहीं। ये कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में हम इस बात को बताएंगे। प्रशांत किशोर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, इनकी पार्टी लड़ेगी। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर को लड़ना होता तो विधानसभा का चुनाव हुआ था, राघोपुर ये गए थे तेजस्वी यादव के खिलाफ में लगा कि ये चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार भरे थे, लेकिन राघोपुर से लौट के चले आए, कहाँ लड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर के बारे में जहां तक मेरी अपनी समझ है ये चुनाव नहीं लड़े, इनके कोई उम्मीदवार लड़ सकते। अब रह गई बात कि इंडिया गठबंधन इन पर कितना ट्रस्ट करती है, ये तो इंडिया गठबंधन पर निर्भर करता है। उनका भी तो कई दलों का एक गठबंधन है, लेफ्ट की पार्टियां हैं उनके साथ, आरजेडी है, कांग्रेस है, मुकेश सहनी जी की पार्टी अभी उनके साथ है, उनका भी तो कई दलों के साथ गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन में भी दमदार कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि ये बांकीपुर सीट जो है मीडिया के लिए भी और राजनीति के तौर पर ये भी हॉट सीट बना। बिल्कुल आप सही कही कि ये एनडीए की ट्रेडिशनल सीट है और एनडीए क्या एक तरह से कहिए कि बीजेपी की ये सीट है बाकी, जहां से बीजेपी लड़ते रही। एक ऐसा दुर्ग है, अभेद्य दुर्ग, जिसको भेदना शायद इतना आसान नहीं। और बाई इलेक्शन जो होता है उसमें तो सरकार की बिल्कुल प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है, पूरी ऊर्जा झोंक देती है जिसकी भी सत्ता होती है। तो देखते हैं जातीय समीकरण में जो चूंकि वैश्य और कास्ट डोमिनेटेड वो विधानसभा क्षेत्र है, प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी हैं, शिक्षित वर्ग के लोग भी हैं। तो क्या प्रशांत किशोर की पार्टी से कोई ऐसा प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षित वर्ग जिसकी जातीय समीकरण भी उस बांकीपुर के विधानसभा से मैच खाती हो, अगर वो उतारते हैं और वो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन उनको समर्थन कर दे। आप कह रही है ना कि राहुल गांधी समर्थन कर सकते हैं, तेजस्वी यादव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के बाद विपक्ष के कान खड़े हो गए और विपक्ष इस बात को समझ रही है कि बीजेपी को जैसे ही मौका मिलेगा हमारे पार्टी को तोड़ने में, कमजोर करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। तो बांकीपुर के सीट्स के माध्यम से अगर ये जीतने में कामयाब हो जाती है विपक्ष, तो एक मैसेज तो चला ही जाएगा कि देखिए वो जो आरा का जो स्नातक का जो क्षेत्र था, पंचायती राज्य जो विधान परिषद का सीट था, वो कैसे हमने जीत लिया, जनता मेरे साथ खड़ी है। बांकीपुर में अगर लड़ाई हुई तो हमने कैसे उस लड़ाई में बीजेपी को शिकस्त दे दी या एनडीए को शिकस्त दे दी। तो हो सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता
और अगर प्रशांत किशोर लड़ेंगे तब तो फिर यह लड़ाई पूरे देश के मीडिया का केंद्र हो जाएगा कि बिहार की एक ऐसी सीट जिसमें प्रशांत किशोर अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने का दावा करते हैं कि हमने रणनीति बनाई और वहां की सरकार बन गई, हमने रणनीति नहीं बनाई वहां सरकार नहीं बन पाई। और वो सबसे बड़े रणनीतिकार देश के जो हैं वो खुद चुनावी मैदान में हैं, तो फिर तो सबका फोकस हो जाएगा। इंडिया गठबंधन भी हो सकता है कि इनके साथ खड़ी हो जाए कि चलो भाई प्रशांत किशोर पर ही दाव लगा देनी है, एक सीट से न सरकार गिरनी है न एक सब सीट से सरकार बननी है। लेकिन कभी कभी लड़ाई सिंबॉलिक लड़ी जाती है, प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ी जाती है कि ठीक है हम प्रतीकों में ही लड़ेंगे लेकिन लड़ करके और हम इस तरह से ये करेंगे। तो मैं समझता हूं कि प्रशांत किशोर जो है खुद लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं किए हैं, न इनकी पार्टी के अलग अलग जो प्रेस को ब्रीफ किया गया इनके लोगों के द्वारा उसमें कोई स्पष्टता हो गया। लेकिन जनसुराज वहां चुनाव लड़ने जा रही है बांकीपुर सीट से। इंडिया गठबंधन ने भी अभी कोई इस तरह से स्पष्ट नहीं किया है कि अगर जनसुराज लड़ेगी तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन का भी कोई उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हो सकता है और इनके उम्मीदवार भी कमजोर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। थोड़ा और स्थिति स्पष्ट होने दीजिए, वो स्पष्ट हो जाएगी कि क्या प्रशांत किशोर जी खुद चुनाव लड़ेंगे, इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, या ये भी लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा प्रबुद्ध शिक्षित एक वैसा व्यक्ति जिसके सामाजिक सरोकार बढ़े रहे हों और जिनके जातीय समीकरण भी उस बांकीपुर विधानसभा के साथ फिट बैठता हो। इंडिया गठबंधन कोई ऐसे लोगों पर दाव लगाती है या प्रशांत किशोर के साथ खड़ी हो जाती है इंडिया गठबंधन भी कि जरा आमने सामने की ही लड़ाई हो जाए और बांकीपुर सीट में एनडीए को परास्त करके एक मैसेज दे दिया जाए कि ऐसा नहीं है, एनडीए को हराना कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, वो तो 10,000 रुपए की ताकत थी जिसमें अंतिम समय में एक प्रलोभन दिया गया और वोट खरीद ली गई, जो आरोप विपक्ष लगाती है। देखते हैं बांकीपुर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी, पूरे देश की नजर बांकीपुर सीट पर होगी। प्रशांत किशोर अगर खुद लड़ते हैं या अपने किसी उम्मीदवार को लड़ाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल, जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा बनी हुई है, जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों को तक जरूर लाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।